हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्विगी लाइक डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करके आपको सेल आउट करता है फूड। एंड लिटरली लाइक जब आप इस वीडियो के एंड तक जाओगे एंड आपको समझ में आएगा कि यार ऐसे भी खाना सेल आउट होता है, आपका फ्यूज़ हो जाएगा। मतलब स्विगी आपको खाना बेचने के लिए क्या चीज़ नहीं करता है। एंड लाइक आपको पहले तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लाइक वाई इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टफ क्यों बनाते हैं। क्योंकि लाइक आपको पहले समझना पड़ेगा, जो भी आप लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप लाइक माइंड मेकअप करके जाते हो कि हाँ मुझे फ़ोन खरीदना है, ये 12 GB इसका रैम होना चाहिए एंड इतनी स्पेस होना चाहिए। बट आप फूड खरीदते टाइम ये नहीं सोचते हो। एंड जब आप फ़ोन पे सर्च करते हो तो उस टाइम पे आप सर्च करते हो कि हाँ ये फ़ोन बेटर है, ये फ़ोन बेटर है, ये फ़ोन बेटर है। लेकिन जब आप खाना ऑर्डर करते हो तो उस टाइम पे आप ये सब चीज़ें नहीं सोचते हो। आप सिर्फ ये सोचते हो कि आपको 10 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट के अंदर खाना ऑर्डर हो जाना चाहिए, अदरवाइज पेट में चूहे बहुत अच्छे से कूद के मर जाएंगे। ठीक है, इसी चीज को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्विगी बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड बहुत सारी छोटी छोटी जगह पे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग को यूज करके एक पावरफुल एल्गोरिदम लिखता है जिससे आपको खाना मिल पाता है। तो उससे उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लोर करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे जो लाइक स्विगी है बेसिकली लाइक मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस को यूज़ करता है। तो जो लाइक स्विगी है उसके तीन बेसिकली क्या कह सकते हैं पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो मशीन लर्निंग को यूज़ करता है। फर्स्ट वन इज कस्टमर, जो कि लाइक जिनके लिए लाइक ये पर्टिकुलर वेबसाइट बनाई गई है ताकि वो अच्छे से लाइक फूड ऑर्डर कर पाए। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक रेस्टोरेंट्स एंड द थर्ड वन इज डिलीवरी पार्टनर। सो फर्स्ट वन आपका कस्टमर हो गया, जो कि आप हो गए। जब आप वहाँ पे खाना ऑर्डर करने जाते हो तो आपका मोटिव रहता है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा खाना मिल जाए कि मैं जल्दी से ऑर्डर कर लूँ। सेकंड स्टेप होता है आपका रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन ये सब चीज़ें होती है। एंड जो थर्ड पॉइंट होता है वो आपका होता है डिलीवरी पार्टनर, की जल्दी से कैसे पहुँचाया जाए। सो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे कस्टमर्स को, कि कस्टमर को कैसे लाइक चीज़ें सर्व करी जाती हैं एंड कैसे लाइक कस्टमर ऑर्डर करता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और इससे अच्छी बैकएंड टिप्स आपको मिलती रहे। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइक बैकएंड जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी स्टफ हो, जो भी आपके पास स्किल दे पाऊँ, वो मैं देना चाहता हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप और लोगों तक शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड सो दैट आई कैन मेक सच कंटेंट। क्योंकि जब व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उससे एक अलग लेवल पे मोटिवेशन मिलेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो उस पर अगर कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो आपका थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता रहेगा। आप कहोगे कुछ ऐसे वीडियोस डाले क्लिक बेट काइंड ऑफ थिंग, लेकिन वो नहीं, अच्छे ऑथेंटिक लाइक एजुकेशन काइंड ऑफ व्यू है तो अच्छा इतना हेल्प आउट करो कि लाइक वीडियो को शेयर करो, काफ़ी सारी चीज़ें करो। सो स्टार्ट करते हैं कस्टमर्स में। सो सबसे पहला जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आता है स्विगी का, कि लाइक लेट सपोज अगर आप होटल सर्च करते हो, लाइक फूड को सर्च करते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन स्टार्टिंग में निकल करके आता है वो होता है होटल को या फिर रेस्टोरेंट या फिर कह सकते हो फूड को सर्च करने का। जैसे कि आपने अगर फर्स्ट टाइम स्विगी में रजिस्टर किया होगा तो वहाँ पे वो आपको रेस्टोरेंट रिकमेंड नहीं कर सकता है। वो रिकमेंड इंजन करने के लिए या फिर रिकमेंडेशन इंजन को लाइक पावर अप करने के लिए उसको कुछ डेटा चाहिए कि आपने क्या फूड किया है, ये सब क्या। हाँ वो रिकमेंड करता है आसपास के रेस्टोरेंट, या फिर हो सकता है जो कुजीन उसके स्टार्टिंग में डाली गई हो, या फिर आपके आसपास के लोगों ने जो कुजीन ऑर्डर करी हो उससे रिलेटेड वो स्टफ दिखा सकता है कि ये फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ जाकर आप कुछ ऑर्डर करना है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़, वो मेन जो बम्प आता है वो आता है सर्च में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो लाइक इंडियन फूड सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि लाइक बिरयानी है, सो बिरयानी की स्पेलिंग कोई BIRYANI लिखेगा, कुछ और लिखेगा, कोई NI लिख देगा, BIRNI लिख देगा। सो लाइक आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप कुछ भी स्टेप लिख रहे हो, कोई भी वीडियो, कोई भी लाइक रेस्टोरेंट या फिर कोई भी फूड को आप सर्च कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप इस तरीके की स्पेलिंग को लिख रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो जाए कि हाँ ये बिरयानी है या ये है या ये है। सो इस तरीके की चीजें आनी चाहिए। लेकिन स्विगी इसी तरीके से मशीन लर्निंग को यूज करके चीज़ों को रिकमेंड करता है, उनको नंबर्स देता है एंड फिर जाकर के वो चीज़ सर्च आउट होकर के आ पाती हैं। एंड इसके अलावा आपको ये सोचना पड़ेगा, लेट सपोज अगर चिकन बिरयानी है और उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे चिकन बिरयानी नहीं है, तो उस टाइम पे उससे रिलेटेड फूड आइटम को वो आपको दिखाएगा कि लाइक चिकन फ्राइड राइस दिखा सकता है, या फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चिकन फ्राइड राइस दिखा सकता है या फिर कुछ और दिखा सकता है। तो उससे रिलेटेड स्टफ आपको दिखाएगा। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है या फिर
आसपास में जो आपके रेस्टोरेंट है वहां पे ये चीजें अवेलेबल नहीं है, तो इस सब चीजों को दिखाएगा। ओके, उसके बाद में जब जो भी लाइक जब 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 कस्टमर सर्च करता है तो फिर जिसकी रेलेवेंसी और रेस्टोरेंट की रेलेवेंसी ये सब चीज़ें भी होती है, तो उस टाइम पे वो भी चीज़ें लाइक डिपेंड करती हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे क्या करना होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है जहाँ पे स्विगी अपने कस्टमर्स को टारगेट करता है, वो होता है रिकमेंडेशन इंजन। रिकमेंडेशन इंजन का मतलब होता है, लेट्स सपोज आपने कुछ पास्ट में कोई फूड ऑर्डर किया होगा, लाइक चाउमीन हो गया, आइसक्रीम हो गया एंड पिज्जा हो गया, तो उससे रिलेटेड कोई फूड आइटम आपको दिखाएगा। जैसे कि आपने अगर लास्ट टाइम राजमा चावल ऑर्डर किया होगा तो आपको छोले चावल हो गया, कढ़ी चावल हो गया, उनसे रिलेटेड स्टफ दिखाएगा। एंड ताकि आप बोर भी ना हो, अगर आपको वो कंटिन्यूअसली राजमा चावल राजमा चावल राजमा चावल दिखाएगा तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ, एंड फिर आप नेक्स्ट या फिर अदर फूड प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, लाइक जोमेटो हो गया, और भी अलग अलग फूड पांडा हो गया, इन सब पे आप जा सकते हो। सो रिकमेंडेशन इंजन इनका कुछ इस तरीके का होता है, लाइक राजमा चावल आपने ऑर्डर किया तो फिर छोले चावल कढ़ी चावल इनसे रिलेटेड फूड दिखाएगा। उसके बाद में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है उससे वो एनालाइज करता है, लाइक लेट्स सपोज कोई नया रेस्टोरेंट है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा स्विगी के पास कोई एक रेस्टोरेंट तो है नहीं या फिर 10 रेस्टोरेंट तो है नहीं कि वो आप सीरियलाइज देखते जाओगे, क्योंकि अभी भी मैं अगर स्विगी का ऐप खोलूंगा तो आपको यहाँ पे 1000-2000 रेस्टोरेंट दिखाएंगे। हाँ, आपकी लोकेशन के पास भी ये डिपेंड करता है कि 1000-2000-3000 रेस्टोरेंट दिखाएंगे, लेकिन वही चीज़ है ना, कोई अगर नया रेस्टोरेंट आएगा तो वो कैसे रिकमेंडेशन इंजन में आएगा। वहाँ पे कई चीज़ें लाइक पावर करती हैं, जो कि होती है लाइक आप इस पर्टिकुलर इमेज को देख पा रहे हो कि लाइक सिमेंटिक स्कोर, रेस्टोरेंट स्कोर क्या होता है, पॉपुलैरिटी स्कोर क्या होता है, डिस्टेंस का स्कोर क्या होता है, वो सारे चीज़ों को लाइक फाइनलाइज करके वो एक फाइनल स्कोर रखता है, जिसके हिसाब से वो चीज़ें को वहाँ पे डिपेंड करता है, लाइक सेट करता है। लेट सपोज कोई लाइक रेस्टोरेंट का स्कोर है, रेस्टोरेंट की रेटिंग है बहुत ज़्यादा है, फिर उसकी पॉपुलैरिटी लाइक कोई उसका फूड आइटम है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, एंड कितना स्कोर है, लाइक कितना डिस्टेंस है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लाइक मैंने कोई फूड ऑर्डर किया हो एंड डिस्टेंस में टाइम लग गया, तो वो उसको थोड़ा सा डाउनफॉल कर सकता है, लास्ट माइल डिस्टेंस हो गया, डिलीवरी टाइम कितना लगा, ताकि ये चीज़ें बेटर बना पाए, क्योंकि एट द एंड हमें जल्दी से जल्दी खाना चाहिए होता है एंड बेस्ट सर्विस चाहिए होती है। इस वजह से ये रिकमेंडेशन इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड काफ़ी चीज़ें लाइक यूज़ करनी पड़ती तब जाकर के ये फाइनल एंड रिजल्ट आपको निकल करके आता है। एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी होती है जिसको लाइक स्विगी एनालाइज करता है, लाइक सेमांटिक स्कोर कैसे जनरेट करता है, लाइक कोई लाइक लेट सपोज कोई वो है फजी लॉजिक भी यूज़ करता है, डीप न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ करता है, एंड काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें भी यूज़ करता है। उसके बाद में जो लाइक फॉर्मेशन कह सकते हो, वो सारी चीज़ें कैसे होते हैं, एंड उसका लाइक अगर आपको मोर डिटेल में पढ़ना हो तो एक ब्लॉग आपको मिल जाएगा, वो आप लिंक में चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे ये सारी डिटेल आपको दी गई हुई है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है जहाँ पे स्विगी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है वो है इन रिकमेंडेशन सिस्टम, वो है इमेज टू रेसिपी। इमेज टू रेसिपी का मतलब ये होता है कि लाइक अगर कोई फूड है, लेट सपोज अगर मैं राजमा चावल की बात करता हूँ, तो राजमा चावल को प्रिपेयर करने में क्या होता है कि राजमा में हम मसाले डालते हैं, फिर राजमा को बॉईल करते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई स्टफ होगा, जैसे कि चने की दाल हो गया, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, लेट सपोज अगर मैं बर्गर बना रहा हूँ एंड पिज्ज़ा बना रहा हूँ, सॉरी बर्गर एंड सैंडविच बना रहा हूँ, सो उन दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी। हम बन को कट करेंगे, उसके बाद सैंडविच को लाइक उसमें हम टोमेटो डालेंगे, ऑनियन डालेंगे, पैटी डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो क्या करेगा, इमेज से लाइक सैंडविच की इमेज से वो रेसिपी जनरेट करेगा, एंड बर्गर की इमेज से वो रेसिपी को जनरेट करेगा। उसके बाद में वो मैच करेगा कि क्या इन दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन है कोई, अगर इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन है तो वो आपको रिकमेंड करेगा। जैसे कि अगर आपने लास्ट टाइम बर्गर ऑर्डर किया होगा, तो इस टाइम पे वो लाइक सैंडविच को रिकमेंड करेगा, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को ऑर्डर करो। एंड इसका भी आपको ब्लॉग जो है वो लाइक यहाँ पे मिल जाएगा, इमेज बेस्ड इंग्रेडिएंट प्रोडक्शन फॉर एन इंडियन फूड डेटा सेट। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्विंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि लाइक आप सोच सकते हो कि किस तरीके से आपको खाना बेचा जा रहा है, लाइक इतनी ज़्यादा मशीन लर्निंग यूज़ करके आपको फूड बेचा जा रहा है, ताकि आप एक जा करके इमेज इनकोडर बनेगा, उसके बाद पाव भाजी बनेगा, लेट सपोज बहुत सारी इमेजेस हैं, उनको एनालाइज करके फिर आपको रिकमेंड करके आप इंग्रेडिएंट डी कोड करेंगे, उसके बाद फिर आपको वो लाइक रिकमेंड करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जो नेक्स्ट चीज निकल करके आती है जहाँ पे स्विगी आपको टारगेट करता है, डाटा कॉम्बोज। कॉम्बोज लाइक सबको पसंद होते हैं। अगर मैं पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ तो आपको अगर कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल जाएगी या फिर कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा ऑर्डर करोगे। अगर आपको थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस दिखाएगा तो वहां पे भी स्विगी आपके साथ खेलता है। एंड सिंप्लीफाइंग ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग विद कॉन्टेक्चुअल फूड कॉम्बोज। फूड कॉम्बोज को वो कैसे जनरेट करता है, लाइक लेट सपोज कोई एक आइटम 1 है एंड आइटम 2 है, एंड इन दोनों का डिस्प्ले वो कैसे बनाएगा, दोनों के अंदर एम्बेडिंग फाइंड करेगा, उसके बाद डेंस लेयर क्रिएट करेगा, डेंस लेयर क्रिएट करने के बाद दोनों के बीच में सिमिलरिटीज लेने के बाद फिर वो एक डेंस लेयर की
2 यूनिट बना के देगा। एंड इससे काफ़ी लाइक अच्छे अच्छे कॉम्बोज बन करके आते हैं, लाइक पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर कोई एक है तो उसके साथ आपको डेजर्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है एंड वहाँ पे आपको टारगेट मिलता है एंड पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी एनालाइज करता है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि टॉप रैंक कॉम्बोज कैसे हो सकते हैं, चिकन नाचोज हो गया, फिर चिकन रैप हो गया, चिकन स्टार रैप हो गया, तो इन दोनों का लाइक कैसे उसने बनाया, टाको नाचोज एंड ड्राई स्टार्टर, इन दोनों के बीच में स्टार्टर निकालता है। फिर कई सारी चीज़ें होती है कि कैसे वो लाइक मिक्स करके उनको कॉम्बोज बनाए ताकि आप उस चीज़ को ऑर्डर करो। लाइक कैप्सिकम पिज्ज़ा हो गया, फिर एक आपको 7 अप की 500 की कोल्ड ड्रिंक देती है, चिकन 65 हो गया, उसके बाद चिकन बोनलेस बिरयानी हो गया, क्योंकि आपको लाइक एक चिकन 65 क्या है, एक स्टार्टर हो गया एंड बिरयानी एक कह सकते हैं कुजीन होगी जिसको आप ऑर्डर करके, एंड दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज थी उस चीज़ को एनालाइज करके कई सारी चीज़ों को एनालाइज करके वो फिर सोचता है कि ये वाला बेटर रहेगा, ये वाला बेटर रहेगा, फिर आपको रिकमेंड करता है कि आप ये कॉम्बो ट्राई करो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट थिंग है जहाँ पे स्विगी आपको टारगेट करता है, डाटा टारगेटेड लाइक कह सकते हैं कॉम्बोज के बाद में जो निकल कर आती है वो होता है डिस्काउंट्स, या फिर कह सकते हैं ऑफ। जो आप लाइक अगर आप इस पर्टिकुलर फूड आइटम को ऑर्डर करोगे तो आपको इतना रुपए का ऑफ मिल जाएगा, 100 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, 50 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। वो जो चीज़ें निकल करके आती हैं वो आपकी निकल करके आती है यूजिंग लाइक मशीन लर्निंग। जैसे कि लाइक लेट सपोज आपने कोई फूड ऑर्डर किया था लास्ट टाइम, एंड अगर आप इस पर्टिकुलर फूड को ऑर्डर करोगे तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 50 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है, एंड ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें भी निकल करके आती हैं एंड आपको वो एड्स भी दिखाता है। लेट सपोज आपने आइसक्रीम परचेज करी है क्वालिटी वॉल्स की, तो नेक्स्ट टाइम जब आप फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर कहीं कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहाँ पे भी वो आपको उस हिसाब से लाइक ऐड दिखाएगा। हो सकता है कि आपने जो लास्ट टाइम ऑर्डर किया हो एंड उसी टाइम पीरियड पे भी वो आपको ऐड दिखाया। लाइक अगर स्विगी को पता है कि आप 12 बजे इंटरनेट चलाते हो दिन के एंड उस टाइम पे आपको फूड खाने का मन है, तो आपको जो आपने लास्ट टाइम 12 बजे या 11 बजे ऑर्डर किया होगा तो उससे रिलेटेड स्टफ को वो दिखाएगा, ताकि आपकी लाइक स्विगी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि आप वहाँ पे जाकर के ऑर्डर करोगे एंड वो उसको फ़ायदा होगा वहाँ पे। इस तरीके की भी मशीन लर्निंग को यूज़ करा जाता है। एंड अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि जहाँ पे लाइक कह सकते हैं कि जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनको कैसे वो स्विगी मशीन लर्निंग यूज़ करता है एंड रियल टाइम मास को डिटेक्ट करता है, गियर कंपाइलिंग चेक करता है स्विगी डिलीवरी पार्टनर का। प्रॉब्लम डेफिनेशन आप लाइक इस पर्टिकुलर ब्लॉग में देख पाओगे, आपको दिख जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है लाइक पर्सन का फेस डिटेक्ट करता है, मास डिटेक्ट करता है लगा है कि नहीं, मास डिटेक्टेड है कि नहीं। उसके बाद कई सारी अलग अलग चीज़ें देखता है कि मास्क का टाइप कैसा है, कि अगर ये लाइक नॉर्मल वाला मास्क है या फिर आपने कोई रुमाल बांधा हुआ है या आपने कोई मास्क नहीं लगाया, तो इन सब चीज़ों को भी एनालाइज करता है। उसके बाद में वो बैग को भी एनालाइज करता है कि आप स्विगी के बैग को यूज़ कर रहे हो कि नहीं, एंड आप या फिर अल्टरनेटिव कोई बैग यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आपने स्विगी का बैग लगाया तो उसकी कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बढ़ी, हाँ यार स्विगी वाला गया है। एंड आप भी सोचते हो कि दिमाग में कि अगर आपके बगल वाले ने फूड ऑर्डर किया है स्विगी से एंड आपने देखा है कि उसने स्विगी का बैग लिया हुआ है, तो आपके मन में एक बार जरूर दिमाग में आता है कि हाँ यार स्विगी का फूड ऑर्डर करते हैं, या फिर कुछ अच्छा खाने का मन करता है। इस तरीके की थिंकिंग आपके अंदर बनती है, फिर जाकर के आप फूड को ऑर्डर करते हो। ठीक है, एंड उसके बाद कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं कि आपने स्विगी की टी शर्ट पहनी है कि नहीं, एंड इनसे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पड़ता है कि उसकी ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज करती है कि आपको एट द एंड क्या करना है, बिजनेस बढ़ाना है। आप या तो फिर लाइक पॉसिबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी बिजनेस यूज़ करते हो, एंड अपर लेवल इज आप वहाँ पे मार्केटिंग भी यूज़ करते हो टेक्नोलॉजी के साथ में। तो टेक्नोलॉजी के साथ में स्विगी ने बहुत अच्छी मार्केटिंग बनाई है कि आप टी शर्ट पहनोगे तो स्विगी की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप उसका बॉक्स यूज़ करोगे तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। एंड हो सकता है कि आपके घर के बगल में कोई फूड ऑर्डर करने गया तो भी मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है कि आपके दिमाग में ज़रूर ना ज़रूर एक बार दिमाग में आता होगा कि हाँ भाई अगर इसने स्विगी का फूड ऑर्डर किया है तो डेफिनेटली हम भी ट्राई कर सकते हैं स्विगी का फूड ऑर्डर करने के, या फिर चलो कुछ हल्का ही मंगा लेते हैं। एंड उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे वो डिटेक्ट करता है लाइक मशीन लर्निंग को, एंड आप ब्लॉग में जाकर के पूरा चेक कर सकते हो। उसके बाद में लाइक अगर आपने हैंड लगाया है कि नहीं मास्क में, तो ये सारी चीज़ें भी वो एनालाइज करता है, हाथ लगाया है कि नहीं लगाया। उसके बाद में आपने फेक कोई मास्क लगाया है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी एनालाइज करता है एंड काफ़ी बड़े लेवल पे इस चीज़ को यूज़ करता है। ठीक है, एंड लाइक ब्राइटनेस लेवल, सैचुरेशन, इन सब चीज़ों को, ब्लरनेस भी दिखाता है कि कैमरा में क्या है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करता है स्विगी।
ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप निकल करके आता है जहाँ पे स्विगी लाइक एनालाइज करता है कि वेदर रिफंड होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लाइक सपोज अगर आपने कोई फूड ऑर्डर किया है एंड उस टाइम पे आपकी वेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, आपका रेन पानी गिर रहा है या फिर हो सकता है डिलीवरी टाइम लेट हो गया हो, तो उस टाइम पे आप रिफंड रेज करते हो कि लाइक फूड इज़ नॉट गुड एंड क्वालिटी इज़ नॉट गुड, तो हमें इसका रिफंड चाहिए। तो वहाँ पे भी वो डी फ्रॉड नेट करके एक टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है, लाइक एंड टू एंड वीक सुपरविजन फ्रेमवर्क टू डिटेक्ट फ्रॉड इन ऑनलाइन फूड। जो फ्रॉड होता है वो लाइक कस्टमर भी कर सकता है कि लाइक उसका फूड खराब ना हो, फिर भी वो लाइक रिफंड मांगे कि मुझे रिफंड करो लाइक इतना अमाउंट, क्योंकि फूड आपका अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे वो आपसे इमेजेस मांगेगा एंड वो सारा रियल टाइम डेटा कलेक्ट करेगा, लाइक रेस्टोरेंट का जो बैकग्राउंड का डेटा होगा एंड डिलीवरी टाइम का जो बैकग्राउंड, डिलीवरी बॉय का जो बैकग्राउंड डेटा होगा, उस टाइम पे जो वेदर कंडीशन होंगी, लाइक पानी गिर रहा था कि नहीं, एंड क्या आप लाइक और रियल टाइम में जो डेटा कलेक्ट करता है उससे, तो उस टाइम पे वो जज करता है, वो एक स्कोर रिटर्न करता है कि वेदर कितना रिफंड होना चाहिए, अगर रिफंड होना चाहिए तो, एंड अगर रिफंड होना चाहिए तो कितना रिफंड होना चाहिए। वहां पे ये सारी चीजें भी एनालाइज करके रिकमेंड करी जाती हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे एक चीजें निकल करके आए। सो काफी इंटरेस्टिंगली इन सब चीजों को लाइक एनालाइज करता है स्विगी। एंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे निकल करके आते हैं जो है रेस्टोरेंट्स का, जहाँ पे स्विगी एनालाइज करता है कि किस तरीके से लाइक रेस्टोरेंट्स के अंदर हम मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं। जो स्विगी है वो किस तरीके से लाइक हेल्प आउट करता है, लाइक लेट सपोज आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो एंड आप कुछ लाइक फूड बनाते हो, लेट सपोज आप मटन चावल या फिर कोई भी चीज रेस्टोरेंट फूड बनाते हो, तो आपकी टाइम सीरीज को लाइक डिटेक्ट करके वो आपको बताता है कि आपके नेक्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट जो दिन पड़ने वाला है, लाइक मंडे पड़ने वाला है, तो उस टाइम पे वो क्या चीज को लाइक कितनी आपकी इन्वेंट्री होनी चाहिए, आपको कितने वर्कर रखने चाहिए, तो ताकि आपकी जो लाइक कह सकते हैं जो ऑर्डर्स आएंगे वो स्मूथफुली रन करें। एंड अगर आपका लाइक आपको भी सोचना पड़ेगा कि जैसे कि लेट सपोज अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट को रिकमेंड नहीं किया जाएगा तो आपका स्विगी का भी तो लॉस है, क्योंकि स्विगी एट द एंड आपसे ही तो पैसा कमाता है, रेस्टोरेंट से ही पैसा कमाता है, कस्टमर से भी पैसा कमाता है। सो अगर रेस्टोरेंट उसके नीचे डाउन चले जाएंगे तो कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएंगे एंड धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा। तो आप सोचो अगर सारे रेस्टोरेंट एग्जॉस्ट हो जाए तो उस टाइम पे अगर 10 मिनट या फिर 1 घंटे आधे घंटे के लिए भी कोई रेस्टोरेंट अगर बंद हो जाता है तो स्विगी का कितना ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया पे, या फिर कह सकते हैं इंडिया के अंदर कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो वहाँ पे भी स्विगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी लाइक टाइम सीरीज का डेटा को कलेक्ट करता है कि इतने आपके लाइक 100 नंबर ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं, तो आपको इतना प्रिपरेशन चिकन का 1 किलो या फिर चावल इतना प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, कह सकते हैं काइंड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि लाइक स्विगी जो है वो एनालाइज कर पाए आपके डेटा को एंड आपका स्मूथफुली जो रेस्टोरेंट के ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो पाए। एंड लाइक आई होप ये वीडियो था कि कैसे स्विगी को लाइक एनालाइज करता है इन टर्म्स ऑफ लाइक कैसे मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस को यूज करके वो इस तरीके की चीज़ों को ऐड करता है। एंड जो सारे जो ब्लॉग के लिंक है वो आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली चैनल पे। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे बहुत सारे पाइथन अपडेट या फिर कह सकते हैं बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टफ आपको बूस्ट करते रहे। सो एक और चीज़, अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ, सो न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। एंड बेसिकली न्यूटन स्कूल है क्या? न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ये जो ट्रेनिंग होती है ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है एंड बेस्ट पार्ट इज आपसे कोई भी अमाउंट तब तक नहीं लिया जाता है जब तक आपसे आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाता है। एंड प्लेसमेंट इज अबाउट लाइक 5 LPA से ऊपर का जब आपका प्लेसमेंट लगेगा तब आपको अमाउंट पे करना होता है। एंड न्यूटन स्कूल के लाइक बहुत सारी पार्टनर कंपनीज हैं जो कि न्यूटन स्कूल के रिक्रूट करती हैं। एंड 7 LPA इज अ न्यूटन स्कूल एवरेज पैकेज, 90% इज अ प्लेसमेंट रेट एंड 26 LPA इज अ हाईएस्ट पैकेज। सो अगर आपको एक कैरियर बम्प लेकर के आना है, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हो, आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो, तो भी आप न्यूटन स्कूल में एनरोल कर सकते हो एंड एक अपना ब्राइट फ्यूचर लेकर के आ सकते हो। सो आई होप दिस इज इट फॉर द वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड थैंक यू।